एक तरफ दिल्ली का पाकिस्तान कनेक्शन नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। वजह है आतंकियों के जुड़े हुए उससे तार। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकी हमलों में इसका नाम जुड़ा हो। अल फलाह को आतंकी कनेक्शन बहुत पुराना है, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आ गई है। आखिर क्या है वो जानकारी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लेकिन तफ्तीश में एक नाम है जो हर कड़ी से जुड़ता है और वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही वो कड़ी है जो हर आरोपियों को एक दूसरे से जोड़ रही है। चाहे दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर नबी हो, 2900 किलो विस्फोटक जमा करने वाला मुजम्मिल हो, आतंकी मॉड्यूल की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन हो या फिर मुजम्मिल का साथी डॉक्टर अदील, सभी के तार कहीं न कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। आतंकी साजिश में इस परिसर का इस्तेमाल हुआ। विस्फोटक जुटाने में अल फलाह परिसर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकी हमलों में इसका नाम सामने आया हो, क्योंकि अल फलाह का आतंकी कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, जिसकी जानकारी जांच एजेंसियों की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम है मिर्जा शादाब बेग। ये वही छात्र है जिसने कभी अल फलाह से पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग का ये छात्र आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। बेग ने 2007 में फरीदाबाद स्थित अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक पूरा किया था, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक के बाद एक चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। उमर का जब अल फलाह कनेक्शन जो है निकल के सामने आए तो उसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कई चीज़ें निकल के सामने आई। आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका पहली बार नहीं है कि किसी व्यक्ति से जो आतंकी कनेक्शन है वो निकल के सामने आया हो। पहले भी इसमें पढ़ चुके कुछ लोगों का आतंकी कनेक्शन निकल के सामने आया था। इसमें एक शख्स था मिर्जा शादाब बेग, जिसका अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में नाम निकल के सामने आया था। बताया जा रहा है कि साल 2007 में शादाब ने यहाँ से बीटेक की पढ़ाई की थी। उसके बाद साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में उसका हाथ था। उसने बाकायदा अहमदाबाद में जाके रेकी की थी। बैग बम बनाने के साथ साथ अन्य प्लानिंग में वो शामिल रहा था। मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य था। ये वो शातिर आतंकी है जिसने भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ, 50 के आसपास लोग। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में बेग शामिल था। धमाके के लिए विस्फोटक इकट्ठा करने बेग ही कर्नाटक के उडुपी गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 में गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में ब्लास्ट हुए थे, इसमें भी बेग शामिल था। वहीं साल 2007 में गोरखपुर धमाके में भी मिर्जा शादाब बेग मुख्य आरोपी रहा है। मिर्जा शादाब बेग जो कि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था और साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा था। आपको बता दें कि जो शादाब था वो इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य था और भटकल बंधुओं का बेहद करीब माना जाता था। बताया जा रहा है कि साल 2008 में जो अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे वहां पर वो पहले से ही पहुंच गया था और बाकायदा उसने अहमदाबाद के इलाकों की रेकी की थी और साथ ही पूरी प्लानिंग में वो शामिल रहा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 जगहों पर जो है ब्लास्ट में उसका नाम निकल के सामने आया था। लास्ट लोकेशन उसकी अफगानिस्तान नज़र आई है, जिसके चलते अब जांच एजेंसी के दायरे में लगातार यूनिवर्सिटी आती हुई नजर आ रही है। सितंबर 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के उजागर होने के बाद से ही बेग देश भर में बम विस्फोटों को अंजाम देने के आरोप में
आज तक फरार है और दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के सिलसिलेवार बम विस्फोटों में नाम आने के बाद इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2019 में बेग अंतिम बार अफगानिस्तान में लोकेट हुआ था। अब तक हाथ नहीं आया है।